सो नेक्स्ट हमने जो टॉपिक करना है दैट इज़ डिस्टिंक्ट सिचुएशंस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इससे पहले वाले ये जो दो टॉपिक्स हैं, स्लोप ऑफ डिमांड कर्व एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, एंड ये जो टू क्रिटिकल क्वेश्चंस हैं, ये कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। हमने सिर्फ इसका क्या करना है, मीनिंग, डेफिनेशन, मेजरमेंट में ये मेथड, परसेंटेज चेंज मेथड, इसकी ये इलस्ट्रेशंस, इसका फॉर्मूला, देन उसके बाद सीधा आपने इन सिचुएशंस के ऊपर आना है। ठीक है, सो अभी हमने ये जो है डिस्कस करनी है। क्या बोला है आपको यहाँ पे, डिस्टिंक्ट सिचुएशंस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये जो डिस्टिंक्ट सिचुएशंस हैं इनको हम डिग्रीज़ भी बोलते हैं। ठीक है, कि अगर आपको क्वेश्चन आ जाए पेपर में डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड या फिर डिस्टिंक्ट सिचुएशंस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तो आपने यही तीन सिचुएशंस जो हैं ये डिस्कस करनी है। तीन सिचुएशंस हैं बेटा ये। फर्स्ट सिचुएशन इसमें जो आती है दैट इज़ हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व और एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। दूसरा नेम इसका है परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। तो चाहे आपको किसी भी नेम से आ जाए, आपने यही वाली सिचुएशन जो है वो एक्सप्लेन करनी है। सो परफेक्टली इलास्टिक डिमांड या फिर हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व का मीनिंग यहाँ पे क्या है। सबसे पहले आपको इलास्टिक का मतलब तो पता लग गया होगा शायद। इलास्टिक जैसे रबर बैंड में बेटा इलास्टिक होती है, वैसी उसको बोलते हैं हम इलास्टिक। वो इलास्टिक का मतलब क्या है, जो चेंज हो जाता है ईजिली, जो चेंज होता रहता है। जैसे अगर हम रबर बैंड भी पकड़ें तो रबर बैंड भी हमारा जो है वो कभी जो है बड़ा हो जाता है रबर बैंड, ठीक है, कभी वो छोटा हो जाता है। तो इस तरह से परफेक्टली इलास्टिक डिमांड में क्या है, जो डिमांड है आपकी वो इलास्टिक है। वो कभी ज़्यादा हो जाती है, कभी कम हो जाती है, कभी ज़्यादा हो जाती है तो कभी कम हो जाती है। ठीक है, यही हमने शो करना है यहाँ पे। जैसे कि हम इसको एक डायग्राम से करते हैं। आपने इसमें भी एक ग्राफ जो है वो बनाना है कि परफेक्टली इलास्टिक डिमांड में आपका क्या होता है कि प्राइस जो है वो आपकी सेम रहती है, बट जो डिमांड है वो आपकी क्या है, चेंज होती रहती है। ठीक है, प्राइस आपकी सेम रहती है बट डिमांड जो है वो आपकी क्या होती है, वो चेंज होती रहती है। डिमांड इस केस में जो है वो आपकी बार बार चेंज होती है। अगर मैं अब आपको एक इसका डायग्राम जो है वो बना के दिखाती हूँ कैसे ये बनाना है। एक साइड पे हमने एक्स एक्सिस लेनी है, दूसरी साइड पे वाई एक्सिस। प्राइस देखो हमारी 4 है, मान लो आइसक्रीम की ही प्राइस ले लेते हैं, 4 है आइसक्रीम। प्राइस जो है वो सेम रही है हमारी 4, ठीक है, प्राइस हमारी सेम रही है, बट हमारी जो डिमांड है वो बार बार जो है चेंज हो रही है। ठीक है, कभी हम 20 कर रहे हैं डिमांड, कभी 30 कर रहे हैं, कभी 10 पे आ रहे हैं। ठीक है, तो परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कौन सा केस होता है, मतलब एक ऐसी सिचुएशन जिसमें प्राइस आपकी सेम रहती है बट डिमांड जो है वो आपकी क्या हो जाती है, चेंज होती रहती है। ठीक है, इस केस में जो हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है उसको हम डिनोट करेंगे बाय इन्फिनिटी साइन। ये जो साइन है ये इन्फिनिटी का है। ठीक है, कि परफेक्टली इलास्टिक डिमांड क्या कहता है कि अगर प्राइस में स्लाइटली थोड़ा सा भी राइज आ जाए, मतलब अगर प्राइस में थोड़ा सा भी राइज आ जाए, किसी भी चीज़ की प्राइस अगर थोड़ी सी भी राइज हो जाती है तो डिमांड जो है वो उसकी बहुत ही ज़्यादा कम हो जाती है। आपकी बुक में इस तरह लिखा है कि डिमांड जो है बहुत ही ज़्यादा कम हो जाती है, ज़ीरो पे चली जाती है, इन्फिनिटी में चली जाती है डिमांड। ठीक है, या फिर अगर प्राइस आपकी देखो, अगर तो प्राइस आपकी, दोबारा समझो, अगर प्राइस आपकी राइज हो जाती है तो डिमांड एकदम से ज़ीरो पे चली जाएगी। ठीक है, अगर प्राइस आपकी जो है वो कम होती है तो डिमांड एकदम से इंक्रीज़ हो जाएगी, जिसको हम विद इन्फिनिटी के साथ डिनोट करेंगे। ठीक है, सो इसमें आपका मेन मतलब यही है कि प्राइस यहाँ पे सेम रहता है बट डिमांड जो है उसमें चेंज आता रहता है, कभी ज़्यादा हो जाती है, कभी कम हो जाती है। इसलिए यहाँ पे हम ईडी को विद नोट करते हैं इन्फिनिटी साइन। ठीक है, एग्जाम्पल बेटा हम यहाँ पे लेते हैं ब्रेड की, बुक्स की, पेन्स की। मतलब ये कुछ ऐसी गुड्स हैं चाहे इनकी प्राइस कम होती रहे बट ब्रेड और बुक्स, पेन्स वगैरह की प्राइस ज़्यादातर सेम ही रहती है। ब्रेड अगर
25 की मिलती है बुक। अगर आपकी टेक्स्ट बुक है तो वो उतने की ही मिलेगी, बार बार उसमें जो प्राइस है इतना ज़्यादा चेंज नहीं आता। तो चाहे उसमें प्राइस जो है सेम हो रहा है, बट हमारी जो है डिमांड वो बार बार क्या हो रही है, चेंज हो रही है। कभी हम ज़्यादा ले रहे हैं, कभी हम कम ले रहे हैं, हम अपनी नीड के अकॉर्डिंगली जो है वो चीज़ परचेज़ कर रहे हैं। सो परफेक्टली इलास्टिक डिमांड में आपकी यही चीज़ शो की गई है बुक में। इससे भी आप रीड करोगे, डायग्राम आप यही बनाओगे इसमें, ठीक है। उसके बाद वाली जो आ जाती है सिचुएशन, दैट इज़ सिचुएशन 2, जिसको क्या बोला जाता है, वर्टिकल स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है। इसका दूसरा नाम क्या है, परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। इलास्टिक डिमांड में क्या था, इलास्टिक का मतलब जो चेंज होती रहती है, कभी बढ़ जाती है, कभी कम हो जाती है, कभी बढ़ जाती है, कभी कम हो जाती है, ठीक है। वहाँ पे डिमांड, इलास्टिक डिमांड का क्या है, चेंज होती रहती है। बट इन इलास्टिक का डिमांड का मतलब यहाँ पे क्या है कि डिमांड जो है वो हमारी सेम है, कांस्टेंट है, ठीक है। जो हमने पिछला केस किया था उसमें हमारी प्राइस कांस्टेंट थी, यहाँ पे क्या कांस्टेंट होगी, हमारी डिमांड, ठीक है। यहाँ पे हमारी जो प्राइस है वो चेंज होगी, बट जो हमारी डिमांड है वो कांस्टेंट रहेगी, सेम रहेगी। डिमांड जो है इन इलास्टिक रहेगी, डिमांड में किस तरह का भी चेंज जो है वो नहीं आएगा, ठीक है। देखिए इसमें कैसे करना है। इस साइड पे एक्स एक्सिस 0, देन वाई एक्सिस जो बनानी है, प्राइस जो थी पहले 2 थी, तब भी डिमांड हम 4 गुड्स की कर रहे थे, उसके बाद प्राइस हमारी 4 हो गई, तब भी डिमांड हम 4 की कर रहे थे, उसके बाद प्राइस जो थी हमारी 6 होगी, तब भी डिमांड जो है हम 4 गुड्स की ही कर रहे थे। सो इसका मतलब यहाँ पे क्या है कि प्राइस जो है चाहे हमारी इंक्रीज़ हो या डिक्रीज़ हो, हमारी डिमांड पे उसका कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। हमारी डिमांड जो है वो कांस्टेंट है, सेम रहती है, ठीक है। तो ये चीज़ जो है इसमें हमने करनी है परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड में, कि जो हमारी प्राइस है वो चेंज होगी, बट डिमांड जो है वो हमारी क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है, ठीक है। इस साइड पे आप क्वांटिटी शो करोगे और इस साइड पे आप प्राइस शो करोगे। होप आई थिंक आपको ये चीज़ें जो है आप पता ही लगी होगी, ठीक है। और यहाँ पे हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को डिनोट करेंगे विद 0, ठीक है। इसको हम 0 से डिनोट करेंगे। क्यों 0 से डिनोट करेंगे, ये जो डी है ये इसके फुट पे आएगी यहाँ पे, ठीक है। डी को, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को हम 0 से डिनोट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे डिमांड जो है उसमें 0 चेंज आ रहा है, कोई चेंज नहीं आ रहा। यहाँ पे हमने उसको इन्फिनिटी इसलिए लिया था कि हमारे डिमांड में बहुत चेंज आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे 0 क्यों लिया है, क्योंकि डिमांड में चेंज नहीं आ रहा, डिमांड हमारी कांस्टेंट है। यहाँ पे हम एग्जांपल ले सकते हैं उन पर्सन्स की जो एडिक्टेड होते हैं किसी चीज़ को लेके, ड्रग को लेके, अल्कोहल को लेके। उनके लिए कोई मतलब की चीज़ नहीं है कि अल्कोहल का प्राइस जो है बढ़ रहा है या कम हो रहा है। अगर उन्होंने, वो एडिक्टेड है, अगर उन्होंने पीनी है तो उन्होंने पीनी ही है, ठीक है। अगर किसी ने सिगरेट कोई कंज्यूम कर रहा है तो वो करेगा ही, उसका कोई मतलब नहीं है कि सिगरेट महंगी हो रही है या कम हो रही है, वो पर्सन कंज्यूम करेगा ही करेगा। तो यहाँ पे हम एग्जांपल लेते हैं ड्रग और अल्कोहल की, कि प्राइस की चेंज होने से, कम या ज़्यादा होने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, डिमांड जो है वो सेम रहती है। इसके बाद लास्ट हमारा जो टॉपिक है, इसमें लास्ट सिचुएशन है, दैट इज़ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला डिमांड कर्व एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। बेटा इसका भी दूसरा नाम है एक, दैट इज़ यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। यूनिटरी इलास्टिक डिमांड एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें जितना चेंज हमारी प्राइस में आता है उतना ही चेंज हमारी डिमांड में आ जाता है, ठीक है। मतलब प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस लीड्स टू द प्रोपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। क्या बोला मैंने, प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस लीड्स टू प्रोपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। जितना प्राइस में चेंज आया उतना क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज आ गया, ठीक है। जैसे प्राइस पहले P थी, हम डिमांड कितनी कर रहे थे, Q, सेम डिमांड। जब प्राइस कम होके P1 हो गई, हम डिमांड कितनी कर रहे थे, Q1। मतलब चेंज तो होगा, प्राइस अगर बढ़ेगी तो Q कम होगी,
डिमांड उसकी कम होगी, बट जो ये जो चेंज हो रहा है ये सेम लेवल का होगा, इसलिए उसको यूनिटरी इलास्टिक डिमांड बोला जाता है कि जो चेंज है वो सेम लेवल का होता है। जैसे एग्जांपल हम लेते हैं कैमराज़ की, डिजिटल कैमराज़ की। अगर डिजिटल कैमरा की प्राइस में 10% फॉल आता है, अगर डिजिटल कैमरा की प्राइस में 10% फॉल आता है तो उसकी डिमांड में भी 10% राइज़ आ जाएगा, 10% का ही राइज़ आएगा। तो यहाँ पे यूनिटरी इलास्टिक डिमांड का मतलब ये है जितना प्राइस में चेंज आएगा उतना ही डिमांड में चेंज आएगा। तो इसका जो है डायग्राम इस तरह से बनेगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की फॉर्म में। यहाँ से थोड़ा डायग्राम मेरा बिगड़ गया है, आप बुक से देखिए, इस तरह से हमारा जो है वो डायग्राम बनेगा। ठीक है, यहाँ पे थोड़ी एक्सप्लेनेशन आपकी बहुत ही ज़्यादा टिपिकल दी हुई है, आपने ये वाली एक्सप्लेनेशन यहाँ से कर लेनी है। क्या है कि जितना चेंज प्राइस में आता है उतना ही चेंज आपका क्वांटिटी डिमांड में आएगा। तो आपने बेटा इसको इस तरह से लिख लेना है, इन द केस ऑफ यूनिटरी इलास्टिक डिमांड चेंज इन प्राइस ऑफ गुड्स रिजल्ट्स इन इक्वल चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ दैट कमोडिटी। के जितना चेंज एक कमोडिटी की प्राइस में आता है इक्वल चेंज उसका उस क्वांटिटी की उस कमोडिटी की डिमांड में आ जाता है। ठीक है, इस तरह से आपने जो है यहाँ पे लिख लेना है और इस चीज़ को डायग्रामेटिकली जो है वो शो करना है। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट आवर डिस्टिंक्ट सिचुएशंस और डिग्रीज़ ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। हमने ये 3 ही डिग्रीज़ जो है इसमें करनी है। तो ये याद रखो कि जो आपकी सिचुएशन 1 थी परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, वहाँ पे ईडी को डिनोट किया जाता था इन्फिनिटी से। जो आपकी सिचुएशन 2 है वर्टिकल स्ट्रेट लाइन और परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, वहाँ पे आपकी ईडी को डिनोट किया जाता था 0 से। और जो है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, यहाँ पे आपकी ईडी को डिनोट किया जाता है 1 से। मतलब जितना प्रोपोर्शनेट चेंज प्राइस में आता है उतना ही प्रोपोर्शनेट चेंज आपकी क्वांटिटी डिमांड में आता है। ठीक है, तो ये आपने सारा इसमें रीड करना है। थैंक यू सो मच।